Little Kids Library। राजू अपने दोस्त विशाल के साथ स्कूल से लौट रहा था और रास्ते में विशाल अपने बैग से अपना नया फोन निकालता है और राजू को दिखाते हुए कहता है, देख राजू, ये मेरा नया फोन है। मेरे पापा कल ही मेरे लिए लाए हैं। है ना कितना अच्छा। हाँ यार विशाल, ये फोन तो सच में बहुत अच्छा है। कितने का है ये फोन? ज्यादा नहीं, बस 20,000 का है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए ऐप हैं। मैं तो इस फोन को चलाते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होता। और तुझे पता है, इसमें इंस्टाग्राम भी है, जिस पर बहुत सारी फनी रील आती हैं। इंस्टाग्राम? ये क्या चीज है? इसमें क्या होता है? क्या तुझे नहीं पता? अरे इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी तरह तरह की रीलें बनाते हैं। और तुझे पता है, आजकल लोग उन वीडियो के जरिए बहुत जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। यार इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छी चीज लग रही है। मुझे भी एक मोबाइल फोन लेना पड़ेगा। आज ही मैं अपने पापा को कहूँगा कि मुझे एक मोबाइल फोन दिला दें। राजू जल्दी से अपने घर जाता है और अपने पिताजी से एक नए मोबाइल के लिए कहता है, पापा मुझे भी एक फोन चाहिए, विशाल के जैसा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम अभी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत? अरे पापा, आपको नहीं पता, मोबाइल में बहुत कुछ होता है जिससे पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। और अगर एक बार मोबाइल आ गया तो मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई करूंगा। अगर बात पढ़ाई की है तो ठीक है, मैं अगले महीने तुझे फोन दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बाद तन मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हाँ पापा, मैं बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बिरजू अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात एक करके उसे एक मोबाइल लाकर दे देता है। अरे वाह पापा, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। आप मेरे लिए एक नया फोन ले आए। अजी, ये आपने क्या किया? इसे नया फोन लाकर दे दिया। कितने का है ये? और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे शीला, शांत हो जाओ। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, उनसे ले आया हूँ ये फोन। लेकिन अरे बस करो, बच्चा है, उसे चाहिए था मोबाइल, मैंने दिला दिया। अब क्या मेरी जान खा लेगी? ठीक है, अब मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। आप दोनों बाप बेटों को जो करना है वो करते रहें। अरे पापा, माँ को छोड़ो, वो तो बस ऐसे ही नाराज होती है। और इस मोबाइल के लिए थैंक यू। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को अपना नया मोबाइल दिखाता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूरे गांव में वो सबको अपना नया मोबाइल दिखाता है। ये देखो मेरा नया मोबाइल, आज ही मेरे पापा लेकर आए हैं। अरे वाह राजू, तूने नया फोन ले लिया है। अब हम दोनों के पास एक फोन आ गया है। ला, मैं तेरे फोन में ऐप इंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ, और मुझे इसे चलाना भी सिखा देना। इतना कहकर विशाल राजू के फोन में कुछ एप्स और गेम्स डाउनलोड कर देता है और साथ ही उसे फोन यूज करना भी बताता है। अरे ये तो वही ऐप है इंस्टाग्राम, इसमें तो वीडियोस हैं। राजू एक बार फोन हाथ में लेता तो फिर बस उसमें रील्स देखता रहता। दोपहर से शाम हो जाती। शीला उसके पास आती है और कहती है, ये क्या, तुम अभी तक फोन चला रहे हो? तुम तो पढ़ाई करने वाली थी ना? माँ बस अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट दो। और ये देखना कितनी अच्छी वीडियो है ये। अरे कौन सी वीडियो? ये देखिए कितनी फनी वीडियो है। राम राम, ये देखो इन लड़कियों को, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती हैं। अरे माँ, ये सब शहर की लड़कियाँ हैं। अच्छा ये वाली वीडियो देखो, ये कितनी फनी है। अच्छा, ये फन्नी क्या होता है? अरे माँ, फनी नहीं, फनी यानी मजेदार। अच्छा, जरा दिखा तो। राजू शीला को फोन दे देता है। अब दोनों माँ बेटे मिलकर बहुत सारी रील्स देखते हैं और हंसते हैं। यूं ही रील्स देखते देखते रात हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। रात के वक्त जब बिरजू काम से वापस आता है तो शीला को आवाज लगाकर कहता है, शीला, जल्दी से खाना लगा दो, जोरों की भूख लगी है। क्या कहा? खाना? हाँ खाना। हाँ, हे भगवान, रात हो गई, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं जी। क्या कुछ नहीं बनाया? लेकिन क्यों? वो शाम से मोबाइल में वीडियोस देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। क्या तुम शाम से मोबाइल ही देख रही थी? तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? तुम्हारा पति भूखा प्यासा आएगा, उसको खाना देना है। और तुम राजू, तुम्हें ये फोन पढ़ाई के लिए दिया है ना, या फिर वीडियो देखने के लिए? बस रखो इसको, बंद करो। सॉरी पापा। शीला जल्दी जल्दी बिरजू के लिए खाना बनाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजू की फोन चलाने की आदत बिल्कुल भी नहीं छूटती। वो अब पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बार राजू के बोर्ड के एग्जाम थे। शीला, राजू कहाँ है?
अपने कमरे में पढ़ रहा है। उसकी परीक्षा पास आ रही है ना। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि वो पढ़ रहा है। जरा मैं भी देखूं कैसी पढ़ाई चल रही है मेरे बेटे की। बिरजू राजू के कमरे में जाता है तो देखता है कि राजू अपने फोन में गेम खेल रहा था। एनिमी एनिमी, भागो भागो, ये देखो रेड जोन आ गया। अरे जल्दी भागो, एनिमी। राजू, ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एग्जाम आ रहे हैं और तुम यहाँ मोबाइल में गेम खेल रहे हो। बस पापा, वो अभी मोबाइल लिया है, बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था। मुझे पागल समझा है? ना जाने तुम्हारे सर पर ये कौन सा मोबाइल का बुखार चढ़ गया है। आज मैं इसे उतार कर ही रहूंगा। लाओ यहाँ दो मोबाइल मुझे, अब तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। गुस्से में बिरजू राजू से मोबाइल छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। राजू से ये बात सहन नहीं होती और वो पूरी तरह से बौखला जाता है। 2 दिन तक बिरजू राजू को मोबाइल नहीं देता, लेकिन राजू को मोबाइल चलाने की लत कुछ ऐसी लगी थी कि उसके बिना ना तो वो खाना खा रहा था और ना ही कोई काम कर रहा था। सुनिए जी, राजू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप उसको मोबाइल वापस क्यों नहीं कर देती? ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा। राजू की माँ, राजू अब बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। उसे बच्चों की तरह जिद नहीं करनी चाहिए और ना ही ये मोबाइल कोई खिलौना है जिससे वो दिन भर खेलता रहता है। इस मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है तुम्हें पता भी है? आपकी बात सही है, लेकिन आपने ही तो उसे ये मोबाइल लाकर दिया है, जिसके बाद से वो और जिद करने लगा है। जैसे मैंने उसे सर पर चढ़ाया है वैसे ही उसे सर से उतार भी दूंगा। अब ये मोबाइल उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक वो अपना स्कूल पूरा नहीं कर लेता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बिरजू और शीला की बातें राजू चुपके से सुन रहा था और ये सब सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। जब रात के खाने के लिए शीला उसे बुलाने जाती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद था और वो आवाज लगाकर बिरजू को वहाँ बुलाती है। सुनिए जी, सुबह से राजू अपने कमरे से बाहर नहीं आया है और कमरा अंदर से बंद भी है। आप एक बार दरवाजा खोलकर तो देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राजू, राजू, दरवाजा खोलो। आप ऐसा कीजिए, दरवाजा तोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। बिरजू दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। वो कमरे की खिड़की से जाकर देखता है तो कमरे का सारा सामान यहाँ से वहाँ फेंकता हुआ वो फोन की जिद करता है। ये क्या हो गया है हमारे बच्चे को? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे राजू ऐसी ही हरकतें करता है। ना ही वो खाना खाता है और ना ही किसी काम में उसका मन लगता है। मानसिक तनाव की वजह से राजू बीमार पड़ जाता है। यह सब मेरी ही गलती है। हमने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसके साथ वक्त बिताया, जिसकी वजह से आज हमारे बेटे को उसका मोबाइल ही सब कुछ लगता है। आप सही कह रहे हैं जी। माना कि बच्चों की जिद पूरी करना माँ बाप का कर्तव्य है, लेकिन उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखना भी माँ बाप का ही कर्तव्य है। हम इसमें असफल हो गए, जिसकी वजह से आज हमारे बेटे की ये हालत है। राजू की तरह ना जाने कितने बच्चे ऐसे ही घंटों मोबाइल में अपना कीमती वक्त और अपना बचपन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, मशीनों का उपयोग उतना ही करें जितनी उनकी जरूरत हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करें और जाते जाते ऐसे ही अनोखी कहानियाँ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।